श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हाँ, मुनि विश्वामित्र जी के संग में राम लक्ष्मण जी जनकपुरी की तरफ चल दिए। चले जा रहे हैं, कुछ ही दूर पर सामने एक आश्रम दिखाई दिया, किंतु ये तो सुनसान पड़ा है, कोई चहल पहल नहीं है, नितांत नीरवता छाई हुई है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम ऐसा सुनसान क्यों पड़ा है? न कोई ऋषि मुनि है, न यज्ञ है, न मंत्र आदि की ध्वनि हो रही है। हाँ, मिल गया। हाँ, यहाँ तो जैसे जीवन को कोई लक्षण ही नहीं है, न पशु पक्षी है, नितांत नीरवता है। हे गुरुदेव ऐसा क्यों है? ऐसी यहाँ पर उदासी क्यों छाई हुई है? और थोड़ा आगे बढ़े तो राम जी ने देखा कि वहाँ तो एक पत्थर की शिला पड़ी है। ये क्या गुरुदेव, हमें बताइए। आश्रम एक दीख मगज माही। श्री राम जय खग मृग जीव जंतु तह नाही। श्री राम जय पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कहा मुनि कहा विशेषी। जब राम जी ने मुनि विश्वामित्र जी से इस प्रकार पूछा तो मुनिराज बोले कि हे राम जी, ये पाषाण शिला पत्थर की ये तो गौतम पत्नी अहिल्या हैं। किसी कारण अपराध के कारण रुष्ट होकर इनके पति गौतम ऋषि ने शाप दे दिया था। प्रायश्चित की ज्वाला में जल रही अहिल्या किसी का इंतजार कर रही है। गुरुदेव किसका इंतजार कर रही है, हमें बताओ तो सही। हे राम, ये तुम्हारा इंतजार कर रही है राम जी। मेरा इंतजार क्यों कर रही है गुरुदेव? तब विश्वामित्र जी ने श्राप की सारी कथा सुनाई और कहा, राम, इनका उद्धार तुम्हारी चरण रज से ही होगा। हे राम, अपने पावन चरण रज इनको दे दो, गौतम पत्नी का उद्धार हो जाएगा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। रामा उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती। कृपा करहु रघुबीर सियावर रामचंद्र। हे रघुनाथ जी, आपकी चरण रज की चाह में ये पड़ी है, किंतु गुरुदेव मैं तो क्षत्रिय बालक हूँ, एक ब्राह्मण ऋषि पत्नी का स्पर्श, मेरे पैरों का स्पर्श कैसे करूँगा? ये तो अपराध हो जाएगा। नहीं राम, तुम संकोच मत करो, देखो और कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी पावन चरण धूल की प्रतीक्षा करते करते युग बीत गए, अब तो कृपा कर दो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राम जी ने तुरंत पालन किया और राम जी ने पहले शिला की प्रदक्षिणा की, फिर गौतम पत्नी को प्रणाम किया, फिर बड़े संकोच के साथ अपने चरण कमल का स्पर्श शिला को करा दिया। जैसे ही राम जी के चरणों का स्पर्श हुआ, वो तो पाषाण शिला एक अत्यंत मनोहर तप की पुंज नारी के रूप में बदल गई।
देखा सामने रघुकुल नायक, सारे विश्व को सुखी कर देने वाले रघुवीर खड़े हैं। दोनों हाथ जोड़ लिए। अत्यंत प्रेम के कारण सारा शरीर पुलकित हो गया। नैनों से अश्रुधार बह चली। कुछ बोलना चाह रही हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलता। बस यही कहा कि प्रभो मैं बड़भागिन हूँ। राम जी के चरणों में गिर पड़ी। पर सतपद पावन शोक न सामन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई सो कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नैन जलधार बही। जलधारा नैनों से बह चली अहिल्या जी के। जैसे ही अहिल्या जी राम जी के चरणों में गिरी, राम ने उन्हें उठा लिया। माता आप ये क्या कर रही हैं? आप तो हमारी पूज्या हैं। मैं राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ी मुश्किल से अहिल्या ने राम के मन में धीरज धारण किया। बोली प्रभो प्रभो आप कितने कृपालु हैं। मुझ पापिन पत्थर को उद्धार करने के लिए दौड़कर आ गए। मुझ अभागिन पति परित्यक्त्या अपावन नारी को आपने चरण रज देकर पावन कर दिया। मेरे सुखदाई प्रभो मैंने आपकी दुर्लभ भक्ति पाई। हे राम जी, इस अपवित्र नारी को पावन बनाने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, संसार के भय का नाश करने वाले प्रभु आपकी बारंबार जय जयकार हो। हे राजीव लोचन, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति थानी, गान गम में जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। अहिल्या जी कहने लगी प्रभो मैं समझ गई, प्रभो मैं समझ गई। मेरे पति गौतम ऋषि ने मुझे शाप नहीं दिया था, ये तो उनका बड़ा अनुग्रह था। तभी तो आज मैंने आपका दर्शन पा लिया। ये दर्शन ही तो जीवन का परम लाभ है। शंकर जी भी तो यही कहते हैं प्रभो जब आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा कर ही दी तो एक और कृपा कर दो। तब राम जी बोले माता आज्ञा दो, मैं क्या करूं? तब अहिल्या बोली बस इतनी कृपा और कर दो कि मेरा मन भ्रमर आपके चरण कमलों के प्रेम पराग का सदा पान करता रहे। बस इतनी और कृपा कर दो। मुनिष्टाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखूँ भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा,
मम मन मधुप करे पाना। और अहिल्या जी आगे कहने लगी, प्रभो मुझे आपके चरणों के प्रेम के अतिरिक्त और क्या चाहिए, बताओ तो सही प्रभो। आपके इन्हीं चरणों से तो परम पुनीत गंगा जी उत्पन्न हुई थी, जिन्हें भोलेनाथ ने अपने शीश पर चढ़ाया था। जिन चरण कमलों को भगवान ब्रह्मा जी सदा पूछते रहते हैं, वही चरण आज मुझे मिल गए। मेरे सौभाग्य के क्या कहने प्रभो, मुझे सब कुछ मिल गया प्रभो, और कुछ नहीं चाहिए। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम शीस धरऊ कृपाल हरि। हे प्रभु मुझे तो सब कुछ मिल गया। जब अहिल्या जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति करी तो राम जी आकाश की ओर देखकर कहने लगे, हे महर्षि गौतम जी, आ जाओ आ जाओ, अपनी पत्नी अहिल्या को ले जाओ। भगवान बोले, उमा जी को कथा सुनाते हुए कहने लगे, उमा जी। तभी वहाँ पर ऋषि गौतम जी अन्य ऋषि मुनि देवताओं के सहित वहाँ पर प्रकट हो गए। महामुनि शतानंद जी अपनी माता को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। तब सादर सहित अहिल्या गौतम ऋषि के साथ खुशी खुशी विदा हो गई। ऐसा लग रहा था मानो ऋषि गौतम अपनी नई नवेली दुल्हन का गोना कराकर ले जा रहे हों। सारे देवता ऋषि मुनि फूलों की वर्षा करने लगे। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोवर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सोवर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। भोलेनाथ कथा सुनाते सुनाते कहने लगे, उमा जी मेरे प्रभु बिना कारण के ही दीनों पर दया करने वाले हैं। ऐसे प्रभु को संसार के कपट जंजाल छोड़कर निरंतर भजना चाहिए। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल रामा, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजहु, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।